ओम शांति। 6 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का मंथन हम कर रहे हैं। प्रतिदिन हम सवेरे 4 बजे, शाम को 6 बजे मुरली का मंथन करते। आप सभी भी मुरली मंथन में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके विचार, आपके मन से, आपकी समझ से कोई बात स्पष्ट हुई तो वो सबके लिए स्पष्ट हो जाए और सब उसको अपने जीवन में सहज धारण कर सकते। हम सभी मिलकर के इसका लाभ स्वयं भी लेते हैं और संबंध संपर्क में आने वाले और जो भी मुरली सुनते हैं उनको भी इसका लाभ मिलता है। हम इस मुरली को मंथन करने के लिए इस समय YouTube पर लाइव भी हैं, गूगल मीट पर भी हैं और सामने बैठ करके भी सुन रहे हैं। और वो भाई बहने जो इसको बाद में भी सुनेंगे, तो सभी इसमें जुड़ सकते हैं। जब वो पढ़ें तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो रही है तो उसे जरूर अटेंशन में लाए, ध्यान में लाए। तो जब वो ध्यान में आती है बात तो फिर हम उसे यहाँ मंथन में लाते हैं, तो उससे सबको अच्छा लगता है और सबके जीवन में उसका प्रचार प्रसार सहज रूप से होता है। इस लिंक को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, या आप लिंक इस वीडियो में सामने देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप अपना लिंक मंगा सकते हैं या अपना सुझाव, अपना विचार लिखकर भेज सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही, जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं उनको ही राजाई का प्राइज मिलता है, उनको ही राजाई का प्राइज मिलता है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, तुम बच्चे अभी अभी बाप के मददगार बने हो। जो बाप की अब मदद करते हैं उन्हें ही बाबा फिर क्या देते हैं? जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हें बाबा क्या देंगे? सर्च लाइट देते और उन्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती, क्योंकि जो मददगार बनेंगे उन्हें प्राइज मिलेगी सतयुग के अंदर श्रेष्ठ पद। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना श्रेष्ठ पद उनको मिलेगा। प्रश्न, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? किनके सामने अच्छी डांस होगी? जिनको ज्ञान में आनंद आएगा। आनंद किसको आएगा? ज्ञान में उससे क्या फायदा होगा? जब उस ज्ञान को प्रयोग करके उनके जीवन में प्राप्ति होती है तब उनको खुशी होती है, आनंद होता है। प्राप्ति नहीं हुई तो नहीं होगा। जैसे किसी बच्चे का सवाल निकलता जाए तो उसका आनंद बढ़ता जाता है। यदि उसने एक बार किया सवाल नहीं निकला, दूसरी बार किया सवाल नहीं निकला, अब उसे आनंद नहीं आएगा। पढ़ाई के अंदर भी आनंद उसी को आता है जिसको कुछ प्राप्ति हो रही है, और उसको प्राप्ति नहीं हो रही
तो उसे आनंद भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो खुशी प्राप्ति होती है। जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक नहीं। आप क्लास में बैठे हैं, आपको ज्ञान की बात स्पष्ट हो रही है, तो आपका शौक, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। यदि आपको कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है तो आपका इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। जिन्हें योग का नशा है, योग अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलने का नशा, क्योंकि उन्हें योग में मजा आ रहा है, योग में प्राप्ति आ रही है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो ज्ञान का नशा आएगा। योग पर की प्राप्ति, योग में उनको मजा आ रहा है, कुछ प्राप्ति हो रही है तो उनको योग का नशा चढ़ेगा। उनके सामने बात की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। बाबा फिर उनके आगे गहरी गहरी पॉइंट्स, नई नई पॉइंट्स बुलाएंगे। देखते हैं बाबा के नए बच्चे बैठे हैं तो उनके सामने छोटी छोटी बातें करेंगे, गहरी की गहरी बातें नहीं करेंगे ना, और जो अच्छी तरह से समझी जा सके, जिन पर बुद्धि ज्यादा चलानी पड़े, जिस पर सोचना पड़े, परंतु ये वंडरफुल सब। कईयों में तो जरा भी ज्ञान नहीं, सिर्फ भावना बैठी हुई है, चलो वो क्लास करने जा रहे हैं तो हम भी क्लास कर चलो। बस वो आते हैं, जैसे मंदिर में गए, कथा सुनी और घर आ गए, ऐसे ही आए और मुरली सुनी और घर चले। हाँ, तो उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे भी आते हैं तो थोड़ा थोड़ा जितना उनके जीवन में प्रभाव पड़ता है उतना तो उनको वर्षा मिल ही जाता है ना। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। यह है रूहानी ज्ञान या स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज नहीं हो सकता। रूहानी नॉलेज देने वाला ही बाप है। रूहानी नॉलेज देने वाला कौन है? बाप है। वो आकर के हमें रूहानी नॉलेज देते हैं, उसके सिवाय और कोई रूहानी नॉलेज दे ना सके और कोई रूहानी ज्ञान देने वाला है ही नहीं। जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है वो एक ही है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर है, डॉक्टर है। हर एक की ड्यूटी, हर एक का पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट जो कभी बदल नहीं सकता, कोई उसे परिवर्तन कर नहीं सकता। कितनी छोटी आत्मा, कितनी छोटी सी आत्मा, सोचने वाली बात है ना। वंडर है ना, कितना बड़ा वंडर है कि इतनी छोटी सी आत्मा जिसमें 5000 ईयर्स प्लस माइनस 0 नैनो सेकंड का पार्ट भरा हुआ है, और जिसको हम इन आंखों से तो क्या दुनिया के किसी भी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से नहीं देख सकते। कितना वंडर है, कहां वंडर दुनिया ढूंढ रही है, 7 वंडर्स का वर्णन कर रही है। क्या है उसके अंदर ऐसा जो इस आत्मा के अंदर इतना बड़ा वंडर है कि इतनी छोटी सी आत्मा और उसके अंदर 5000 साल का पार्ट रिकॉर्ड है, और हर एक आत्मा में यूनिक रिकॉर्ड पार्ट रिकॉर्ड है, एक का ना मिल सके दूसरे से। गाते भी हैं, चमकता है भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा, ये भी गाया जाता है। भक्ति मार्ग में खूब गाते आए कि कोई सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच चमकता रहता है। तो किस चीज का सितारा है, कैसा सितारा है? ज्योति उन्होंने समझ लिया, फिर ज्योति के लिए लिख दिया गीता के अंदर सूक्ष्म अति सूक्ष्म। वो ज्योति है और ज्योति भी कैसी है? सूक्ष्म अति सूक्ष्म।
निराकार आत्मा का ये शरीर है तख्त। जो अकाल मूर्त आत्मा है उसके बैठने वाला ये तख्त है, जिस पर आत्मा बैठकर अपना सारा पार्ट बजाती। आत्मा की सीट है वो उन्होंने अकाल तख्त गुरुद्वारे को गुरुद्वारे में बना दिया, एक बीचों बीच ऊपर कमरा खड़ा कर दिया और वहां गुरु ग्रंथ साहब रख दिया और उसका नाम रख दिया अकाल तख्त। कितनी कमाल की बात है। जहां सत श्री अकाल तख्त जहां स्वयं बैठता हो वहां पर उन्होंने ग्रंथ साहब को रख दिया। वो गॉड है और वो उसका तख्त है जहां बैठ करके वो सबको ज्ञान सुना रहे। कितनी कमाल की बात है। मैं काफी टाइम अब जब तक ज्ञान में नहीं आए थे उस अकाल तख्त समझते थे वहां कोई तख्त बना हुआ होगा, परंतु वहां अमृतसर में जाकर देखा तो बीचों बीच एक मीनार खड़ी है जिसमें ऊपर जाकर के बहुत छोटे से कमरे जितनी जगह है जहां गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है, जहां 10-12 लोग बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा बैठ नहीं सकते। बाकी जाते हैं तो उस कमरे के चारों तरफ परिक्रमा लगाकर आ जाते। हो गया है बहुत छोटी सी बिंदी आत्मा, छोटी सी बिंदी, और सब आत्माएं एक्टर्स हैं, सारी आत्माएं एक्टर्स हैं। एक जन्म के फीचर्स ना मिले दूसरे से, एक बार जो फीचर्स मिल गए वो दोबारा ना उस आत्मा को मिलते हैं और ना ही किसी दूसरी आत्मा को मिलते। कितनी कमाल की बात है। एक जन्म का पाठ ना मिले दूसरे से, मतलब 5000 साल के अंदर क्या कहेंगे? एवरीथिंग न्यू कहेंगे कि नथिंग न्यू कहेंगे? 5000 साल के अंदर क्या कहा जाएगा, एवरीथिंग न्यू या नथिंग न्यू? 5000 साल के अंदर क्या होगा? दोनों आएंगे। क्यों भाई? तो जो कुछ ये अब अपनी बुद्धि को एकदम स्पष्ट रखना है। 5000 साल में एवरीथिंग न्यू और 5000 साल के बाद नथिंग न्यू। 5000 साल के अंदर एवरीथिंग न्यू और 5000 साल के बाद नथिंग न्यू। हर चीज 5000 साल बाद दोबारा रिपीट होगी। 5000 साल से बाद में पहले रिपीट नहीं हो सकती। जो हम आज ये मधुबन से मुरली सुन रहे हैं, ये मुरली 5000 साल बाद इस समय फिर सुनेंगे, इससे पहले नहीं सुन सकते। बेशक कल वाली मुरली सुनेंगे, वो भी कल वाली मुरली 5000 साल बाद उसी समय सुनेंगे। सवेरे वाली सुनेंगे तो सवेरे वाली भी 5000 साल बाद उसी समय सुनेंगे। 5000 साल से पहले कभी भी कोई भी बात दोबारा नहीं हो सकती। जो भी एक्ट होगा ठीक 5000 साल बाद उसी समय होगा। तो इसलिए याद रखना है, एवरीथिंग न्यू इन 5000 years, but nothing new after 5000 years। 5000 साल बाद रिपीट होगा। किसी को भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। आपको सबको मालूम है कि हम 5000 साल पहले भी ये मुरली सुन रहे थे, अब सुन रहे हैं, फिर 5000 साल बाद भी सुनेंगे। परंतु बाकी दुनिया में किसी को भी ये पता नहीं है क्या हूबहू रिपीट होता है। उनको भूतकाल में हम क्या थे पता नहीं, और हमें पता है कि हम ही सतयुग के देवी देवता थे, फिर हम सतयुग के ही देवी देवता बनेंगे। ये बाप ही संगम पर बैठकर समझाते हैं। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उझाई हुई आत्मा, उझाई हुई किसको याद है? उझाई हुई आत्मा क्या, क्यों कहा ये? उझाई शब्द का अर्थ क्या है? उझाई शब्द सुनी? हाँ जी,
देखो, उझाई का मतलब होता है जब दीपक का तेल खत्म होने लगता है तो उसकी लौ ऐसे ऊपर उठती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे आ जाती है, मतलब ऐसे बुझने वाली होती है। ठीक है कि नहीं? उस अवस्था को कहा जाता है उझाई हुई। देखा है कभी आपने बत्ती को? तेल तेल वाली जो बत्ती होती है वो जो है ना, जब हम उसको जला के रखते हैं, तेल खत्म होने वाला होता है तो वो लौ ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर वापस नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, और थोड़ा 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 तेल आ जाता है तो फिर वो जलने लग जाती है, क्योंकि उसको सक करके लाती है ना, तो सकिंग करती रहती है, तो लास्ट में बुझाई हुई और एकदम फिर देखती जब तेल आना बंद हो जाता है तो फिर ऊपर उठ करके बुझ जाती है। तो बुझने से पहले की जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है उझाई हुई। तो हम आत्माएं भी जो बस खत्म थी, बुझने वाली थी, थे नहीं, उस आत्मा को बाबा आकर ज्ञान घृत डालकर प्रज्वलित कर देते हैं। फिर उस दिए में तेल डाल दो तो फिर वो ठीक जलना शुरू कर देता है। ऐसे ही बाप आकर हमारी बुद्धि में ज्ञान घृत डालकर हमें फिर से प्रज्वलित कर देते हैं, क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है। बाप सुनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं हैं जिनमें खाद पड़ती है, उनको प्योर बनाते हैं। आत्मा में से जो सोने से खाद पड़ी हुई है उस खाद को निकालने में मदद करते हैं ना। चांदी, तांबा, लोहा, सबसे पहले क्या होता है, सोने में चांदी डाली जाती है, फिर उसमें तांबा डालना शुरू करते हैं। जब सोने में चांदी मिक्स की जाती है तो आप समझ सकते हैं जब कौन सा युग होता है, त्रेता युग। और जब उसके अंदर द्वापर आता है तो उसमें तांबा मिक्स किया जाता है। मतलब चांदी भी सॉफ्ट होती है, सोना उससे ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है चांदी मिलाने से। और द्वापर में आकर उसमें तांबा मिलाना शुरू कर देते हैं तो थोड़ा और हार्ड हो जाती है। और अब तो उसमें क्या बना दिया है, लोहा। और लोहा भी इतना ज्यादा मिला दिया है कि बना के लोहे का उसके ऊपर सोने का पेंट पॉलिश कर देते हैं। सोना नहीं, सोने का परत नहीं चढ़ाते उसके ऊपर, सोने का घोल नहीं लगाते, क्योंकि घोल लगाएं तो वो तो थोड़ी देर में मिट जाएगा ना, क्योंकि सॉफ्ट होता है। उस पर सिर्फ सोने का जैसा कलर बनाकर और उसे पेंट कर दिया जाता है। रोल्ड गोल्ड जिसे बोलते हैं, गहने मिलते हैं। हाँ जी। दीपक वाली बात चल रही थी, तो हाँ, उसमें जब दीपक जब उजला होता है, दीपक उससे पहले एक बार उसकी लौ है ना वो तेज होती है, उसका मतलब प्रकाश तेज होता है। ऐसे मनुष्य का जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है ना, तो उस समय उसको भी मतलब एक बार ना उसमें जान आती है। वो जो तेज होने वाला भाव है वो अलग है। ये उझाई हुई का मतलब क्या होता है कि बुझने से पहले, मतलब जो है ना, क्योंकि तेल जब बुझने वाली है तो उसके पास जितना भी तेल होता है वो सारा इकट्ठा होकर जलता है। वो भी तेल जब जल जाता है तो वो क्या होता है, लौ जो है ना, थोड़ा सा पत्ती नीचे रहती है, बत्ती से थोड़ा ऊपर आ जाती है, क्योंकि बत्ती जलना शुरू हो जाती है। बत्ती जल रही होती है, तेल खत्म हो गया होता है, तो वो जब बुझने लगती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से तेल और आ जाता है, तो फिर बत्ती नीचे आकर के उसको चिपक जाती है। फिर इस प्रकार से कहते हैं लौ जो है ना उझानी हो गई, बुझने वाली हो गई। उस बुझने वाली लौ में अंतिम समय आ गया था, इसलिए बाबा ने ज्ञान घृत डाला और उनको फिर से प्रज्वलित कर दिया। गोल्डन एज। आत्मा शरीर छोड़ के तब कैसा होता है ना। नहीं, आत्मा शरीर नहीं छोड़ती ना भाई जी। शरीर छोड़ने से पहले ज्ञान आत्मा को, यहां बात सीधी सी है कि आत्मा की अवस्था दिखाई है उझाई हुई। यदि वो बुझ गई। बात मैं कर रहा हूँ, बच्चे में अपने ज्ञान के लिए पूछ रहा हूँ आपसे कि हाँ, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, जो आदमी मरने वाला होता है, उसमें भी वो एक बार है ना आएगी, उसके अंदर जान आती है शरीर में, ताकि कुछ बोल सके या कुछ कर सके। वो तो नॉर्मली देखो, जो मरने से पहले एक बार ऐसे लगता है कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गया,
परंतु उसके बाद वो बुझ जाता है। यही कह रहे हैं ना आप, क्योंकि उसी तरीके से एक बार आए बता जाएगा, सच्चे से बोलते। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतो प्रधान एज, सतो रजो तमो, ये बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे कि आत्मा की 4 अवस्थाएं क्या होती हैं। इनके बारे में दूसरे मनुष्य, दूसरे गुरु लोग कुछ भी नहीं समझाएंगे। सतगुरु को अकाल तख्त कहते हैं ना, उस सतगुरु को तो तख्त भी चाहिए ना। जो हमारा वो सतगुरु है उसको क्या चाहिए? तख्त भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना तख्त के कैसे बाबा हमसे बात करेंगे? तो बाबा को हमसे बात करने के लिए तख्त की जरूरत है। तो वो फिर किसका तख्त लेते हैं? इस ब्रह्मा बाबा का ही तख्त लेते हैं। उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना शरीर है, तुम हमारे पास क्या है? अपना अपना शरीर है ना, कहते हैं ना। तो अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूं? पूछ रहे हैं बाबा कि कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूं? ये दुनिया में कोई को पता नहीं। वे तो नेति नेति कहते गए, दुनिया वालों ने कहा नेति, हम नहीं जानते सृष्टि की रचना कैसे हुई, हम ये नहीं जानते सृष्टि कब खत्म होती है, कैसे बनती है, कैसे खत्म होती है, आरंभ कैसे होता है, अंत कैसे होता है। दोनों के लिए नेति नेति, अनादि और अनंत हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे, हम कुछ भी नहीं जानते थे, हम भी तो वैसे थे, हम भी तो उनके साथ थे। जो कुछ भी नहीं समझते उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हैं हम बहुत, भारतवासी समझते हैं हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग्य हमारा था। अब बेसमझ बन पड़े हैं। अब हम क्या बन गए हैं? बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम शास्त्र आदि बल कुछ भी पढ़े हो, तुम शास्त्र आदि बल कुछ भी पढ़े हो, ये सब भूल जाओ। सिर्फ एक बाप को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। सन्यासियों के फॉलोवर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं। कोई कोई सच्चे फॉलोवर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहां रहते हैं। ये तो सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। जो बाबा बैठकर हमें समझा रहे हैं, इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। बाबा कहते इसे कहा जाता है ज्ञान की डांस, जो बाबा आकर के समझाते हैं। योग तो बिल्कुल शांत रहना होता है। योग में क्या करना होता है? हमें बिल्कुल शांत रहना होता है। उसमें क्या काम करता है योग में? किसको याद है? भूल तो नहीं गए? योग का मतलब है आंखों से कुछ विजुलाइज नहीं करें, कानों से कुछ सुने नहीं, मुख से कुछ बोले नहीं। ये तीनों जब शरीर के अंग प्रयोग ना हो, केवल आत्मा संकल्प के द्वारा बाबा की श्रीमत पर बुद्धि में बैठकर मंथन कर रही हो और कोई भी बात दुनिया की उसमें मिक्स ना हो, तब उसे कहा जाता है योग। जहां केवल बाबा की श्रीमत पर ही हमारे संकल्प चलते हैं,
संकल्पों के अंदर बुद्धि में मंथन चलता है, तो उसे कहा जाता है योग। बाकी जहां कमेंट्री सुनी, गीत सुना, विजुअलाइजेशन किया, शरीर का उपयोग किया, वह योग नहीं है। डेड साइलेंस कहते हैं, एकदम डेड साइलेंस, केवल संकल्प ही चल रहे हैं, वहां किसी भी प्रकार का मतलब साइलेंस जो होगा हाँ जी। मंथन का मतलब तो ये होगा ना कि जैसे एक बात मैं बोलूं, एक बात आप बोल देना। ये भी हमने चर्चा भाई जी किया था कि ये है हमारा मुख द्वारा मंथन, और मुख द्वारा हम सभी बैठकर अपने अपने विचार रखते हैं। ये केवल और केवल जानकारी लेना है, ज्ञान समझना है। आकर के जैसे हम भाई जी यहां आकर हम 1 घंटा जो मुरली सुनते हैं, इसे हम खाली बिना मंथन किए भी सुन के चले जाएं और एक सुनकर के मंथन करके चले जाएं, दोनों बराबर है। मतलब हमने उतनी देर में आगे वाली बात सुनो, जैसे योग में आप कह रहे हैं संकल्प है ना, उनसे मतलब वो करना है, बाबा के साथ बात करते हैं, और न सुनना है, न बोलना है, न करना है। तो उसमें मतलब हम संकल्प आ रहा है, तो मेरे को जो नॉलेज है वो जो मैं बाबा के सामने रखूंगा, है ना, ये बाबा की मुझे टचिंग है कि नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं समझ में आए। बाबा की श्रीमत पर हमने अपने आप को चेक करना है। मैं चेक करूंगा तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये मैं चेक कर रहा हूँ कि बाबा मेरे में ये कमजोरी है, आप कह रहे हो ऐसे मेरे से छूट नहीं रहा है, मेरे से कमजोरी मेरे दूर नहीं हो रही है, तो मतलब मेरी बात रखूंगा, मेरी बात हो गई ना उनकी। नहीं, आपने अपनी समस्या का अब बैठकर बाबा की श्रीमत पर समाधान करना है। बाबा की श्रीमत के आधार पर आपने अपने आप को समझाना है कि इसका राइट ये है और इसका रोंग ये है, और रोंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो यही जाना है कि बाबा ने कहा इसको हमने ऐसे करना है, बस उसके लिए हमें बैठकर अपने आप को समझाना है। उसमें हमें कुछ सुनने की जरूरत नहीं, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हमें कुछ शरीर से करने की जरूरत नहीं, और उस समय कोई आवाज भी नहीं होगी। उस समय कोई ट्यून चलाने की भी जरूरत नहीं कि हम ट्यून चलाए तो हमारी बुद्धि को स्थिरता मिले, नहीं, कोई जरूरत नहीं। मतलब बाबा के और हमारे बीच में दोनों के आपस में संकल्पों का आदान प्रदान। हाँ, तो इसमें मतलब हमारे संकल्पों का आदान प्रदान है। बाबा के साथ हम बैठकर अपने आप को चेक कर रहे हैं, बस इसमें एकदम शांति है। ये है योग। हाँ जी, किसमें? के अंदर भी बैठे तो अकेले हो सकते हैं ना, 100 के अंदर संगठन में अंदर बैठे तो भी अकेले में करना, बाजू में आजू बाजू बस कुछ बसता रहे, कुछ देखता रहे, कुछ चलता रहे, तो भी अपना अपना अकेले में रहना। चाहे कहीं भी हो तो चलते फिरते उठते, चलते फिरते उठते बैठते आप जो भी बाबा की श्रीमत पर मनन चिंतन कर रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं, अपनी चेकिंग करके उसे सुधार रहे हैं, ये है योग। 3 मिनट डेड साइलेंस, मतलब 3 मिनट आप एकदम संकल्प बिल्कुल भी कम से कम हो जाए, मतलब उसको, क्योंकि खत्म जीरो तो हो ही नहीं सकते, परंतु संकल्प कम से कम हो जाए, एक ही विषय पर स्थिर हो जाए, तो मतलब उसे 3 मिनट डेड साइलेंस। परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं। कमाल की बात है, कह देते चलो 3 मिनट बाबा को बैठकर याद करो, एकदम शांति, परंतु उसमें भी वो गीत चला दिया तो डेड साइलेंस तो ना हुई ना, स्वीट साइलेंस तो ना हुई ना। हम वाणी से परे तो स्थित नहीं हुए ना, हम रहे तो वाणी में ना। चाहे कोई कमेंट्री कर रहा है, चाहे कोई कान से सुन रहा है, चाहे कोई मुख से बोल रहा है,
वाणी में है ना, या सुनना या बोलना। परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं। सन्यासी शांति के लिए जंगल में चले जाते, सोचते हैं वहां कोई होगा ही नहीं, हमें किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी, वाणी में नहीं आना पड़ेगा। परंतु वहां थोड़े ही शांति मिल सकती है। वहां ठीक है, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं, आप किसी की सुनने वाले नहीं, परंतु वहां भी जाकर यदि आप बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं कुछ, तो वो भी वाणी में आ गए। और एक कहानी भी है, रानी का हार गले में था, ढूंढ रही थी बाहर। ये मिसाल है शांति के लिए कि शांति तो सबके अंदर है, अपने आप में शांति को अनुभव करना है, परंतु दुनिया उसे जंगलों में, मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, पता नहीं कहां कहां ढूंढ रही है। ब्रह्मा कुमारीज में जाए, वहां भी शांति मिल जाएगी। पर शांति के लिए मैक्सिमम शांति के लिए आते हैं, परंतु कमाल की बात यह है कि शांति क्या है ये समझना थोड़ा मेहनत वाला काम है। अब जिसको समझ में आ गए तो उसके लिए सहज हो गया। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वो दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ये तो तुम समझ सकते हो, बाकी ये दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वॉइसलेस वर्ल्ड अक्षर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो। बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता, बाप कभी पुजारी बनते नहीं। मनुष्य तो कण कण में परमात्मा कह देते हैं। तब बाप कहते हैं भारत में जब जब ऐसी धर्म ग्लानि होती है, वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। वो समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती है। बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनती है, तब शरीर भी पतित बना है। सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है, परंतु वे सब है भक्ति मार्ग में। वे सारी दुनिया किस में है? भक्ति मार्ग में है। बाप समझाते हैं हर एक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है जीव आत्मा, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। साइलेंस आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेते पाठ बजाती है, तो योग है बिल्कुल साइलेंस, एकदम शांति। ये फिर है ज्ञान डांस, और जो अब हम यहां कर रहे हैं ये है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे। बाप कहते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग है, कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग है, ये भी बाप ही जानते हैं ना, और तो कोई जानता भी नहीं। कितने शौकीन है, बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है और कितना योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते हैं, बाप भी जानते हैं, टीचर भी जानते हैं, तो बाबा कहते हैं बाप भी जानते हैं कि किसमें कितना नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाप को भी जानते हैं कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को का ही जहां तहां बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार हैं, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। वे ये स्कूल अथवा पाठशाला है ना, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं
फलाना होशियार है, ये मीडियम है, यहां तो ये बेहद का क्लास है, इसमें किसको नंबर वार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं, सिर्फ भावना है। बाबा क्या कह रहे हैं, मेरे सामने जो बैठे हुए हैं ये इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं, सिर्फ भावना इसलिए आके बैठे हैं, बाकी तो ना ज्ञान है ना याद है। इतना निश्चय है ये बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिल रहा है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहां सभी को प्राइज मिलती है, यहां तो सभी को प्राइज देते रहते हैं। जो राय देते हैं, माथा मारते हैं, उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो। बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही, वाकई विश्व में शांति कब थी, उससे पूछो तो सही ना। कभी सुनी है शांति, कभी देखी है शांति, किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी, तुम प्रश्न पूछ सकते हो। क्योंकि तुम जानते हो जो प्रश्न पूछते हैं वो खुद ना जानता हो तो उनको क्या कहा जाएगा। जो प्रश्न पूछे परंतु वो खुद उस प्रश्न का उत्तर ना जानता हो तो उनको क्या कहा जाएगा, बेसमझ, बुद्ध। तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम में तो शांति धाम तो है जहां सब आत्माएं रहती हैं। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो, दूसरा सुख धाम को याद करो। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान ना होने कारण कितने गपोड़े आदि लगा दिए, कितना गपोड़े आदि लगा दिए हैं। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते हैं। हम देवता थे, अब फिर मनुष्य बने हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि देवी गुणों वाले हैं ना। जिनमें अवगुण है वे कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। शास्त्रों में जो बातें सुनी हैं वे सिर्फ गाते रहते हैं अच्युतम केशवम, परंतु जानते नहीं। जैसे तोते को सिखलाया जाता है ना, कहते हैं बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ, बस गाते रहते हैं भगवान हमें पतित पावन आओ, विषय विकार मिटाओ, बस तोते माफिक गाते रहते हैं। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, ब्रह्मलोक को कभी दुनिया नहीं कहा जाता, वहां तो आत्माएं रहती हूं, बस वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया यही है। वे शांति धाम, वे है शांति धाम। बाप समझाते हैं मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूं, मैं आता ही उसमें हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते। ये भी अभी सुनते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है, पतित दुनिया रावण की दुनिया है। जो नंबर 1 पावन थी वही फिर नंबर लास्ट पतित बनी है। उनको अपना रथ बनाता हूं, फर्स्ट सो लास्ट में आया, फर्स्ट सो लास्ट में आया। जो फर्स्ट था वही फिर क्या हो जाता है, लास्ट में आ जाता है। हाँ जी, जो पहला सबसे टॉप में था वही फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, लास्ट में आ जाता है। वही फिर पतित से पावन बनता है। बाबा आकर उनको पावन बनाते हैं, बाबा आकर के उनको क्या करते हैं, पावन बनाते हैं। हाँ, जो सबसे बड़ा पावन था वही
पावन में जो टॉप पर था वही पतित में भी बॉटम में आया, वो सबसे ज्यादा भी वही पतित बना, क्योंकि उसे 100 से 0 तक आना है। जो 80 पर था वो 80 से 0 पर आया, जो 10 से 0 पर आया, तो फर्क तो रहेगा ना। समझ में आई है बात? भाई साहब, दादा लेखराज 100% से 0 पर आया ना, नहीं आया? बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। और बिल्कुल भाई जी, बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है आपको कि जो 100 से 0 तक आए वो ज्यादा पतित होगा, जो 10 से 0 तक आए वो ज्यादा पतित होगा। सारे 0 पर है ना, जो 10 वाला है वो भी 0 पर आ गया, 90 वाला वो भी 0 पर आ गया, 60 वाला वो भी 0 पर आ गया, 5 वाला भी 0 पर आ गया, तो कौन ज्यादा पतित हुआ? 100 से 0 वाला किसको नीचे ज्यादा गिरना पड़ा? जो एक तो 100 मंजिल से नीचे गिरे और एक 10 मंजिल से नीचे गिरे, एक 1 मंजिल से नीचे गिरे, कौन ज्यादा नीचे गिरा? 100 वाला। ठीक है, हाँ। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है इस बात को कि जो 100 नंबर वाली आत्मा है, हाँ, सबसे ज्यादा पतित तो उसे होना पड़ा ना। फास्ट तो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है उसको। चित्र में भी समझाया है ब्रह्मा द्वारा, चित्र में भी समझाया है कि ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। बाबा आकर के क्या करते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते कि देवी देवता धर्म में आता हूं, देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कहा जाता कि देवी देवता धर्म में आते हैं। बाबा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इस अंतर को बहुत ध्यान से अपनी बुद्धि में रखना है। देवी देवता धर्म जिस शरीर में आकर बैठते हैं, बाबा क्या करते हैं? जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते हैं। जिस शरीर का आधार बाबा लेते हैं, जिस शरीर के आधार से हमसे पढ़ाते हैं, वही फिर जाकर बाबा कहते नारायण बनता है, वही नारायण बनता है। विष्णु कोई और नहीं, वही नारायण बनता है, वही फिर विष्णु बनता है, कोई और नहीं बनता। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो, विष्णु कौन है ये कोई भी नहीं जानते। विष्णु कौन है ये कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको वेदों, शास्त्रों, सब चित्रों आदि का राज समझाता हूं। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वे फिर ये बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, ये ब्रह्मा, सरस्वती, फिर ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें ब्रह्मा में मैं प्रवेश करता हूं, इस ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूं, तो ये ब्रह्मा भी सुनते हैं। ये फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। सबसे पहले नंबर में सुनने वाला कौन है? सबसे पहले नंबर में सुनने वाला कौन है?
ये ब्रह्मा बाबा सबसे पहले नंबर में सुनने वाले हैं। ये है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। मेला भी सागर में मेला भी कहां लगता है? सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है बड़ा मेला। उसे कहा जाता है गंगा सागर। उसके लिए गायन है गंगा सागर एक बार और तीर्थ बार बार। सिर्फ गंगा सागर पर आप एक बार चले गए, आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है। तो यह है वो गंगा सागर। हम सब नदियां और सागर के साथ आकर मिलती हैं। ये कल्प में एक बार होता है, ये बार बार नहीं होता। जहां सागर और नदी का संगम होता है, मैं इसमें प्रवेश करता हूं, वे बनते हैं। इनको वह ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता है और झट निश्चय हो जाता है कि मैं ये बनने वाला हूं, विश्व का मालिक बनने वाला हूं। तो ये गदाई क्या करेंगे? सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे। बाबा ने नहीं भगाया, हाँ भट्टी बननी थी। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अच्छा, कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा ही है। इसमें गाली खाने की बात ही नहीं, इसमें गाली खाने की बात ही नहीं है। फिर कहते हैं कलंक। जब कलंक लगते हैं तब ही कलंगीधर बनते हैं। जब हमें कलंक लगते हैं, हमारे ऊपर दोष लगते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? कलंगीधर बनते हैं। समझ में आया? कलंगीधर किसे कहते हैं? जिसको कलंक छत क्या बोलते हैं? ताज लगा होता है, कलंगी बोलते हैं ताज को। कलंगीधर ताजधारी बनते हैं। हाँ, जितना मतलब कलंक लगेंगे, दोष लगेंगे, मतलब दोष लगने वाले नहीं उसको सारे बुराई कहते रहे। मीन्स जो सुधरने वाले कलंक, एक कलंक है दोष वाले कलंक, जिसके अंदर सारे कहें कि ये तो गलत है, ये तो बुरा आदमी है, गंदा है, परंतु गंदे के अंदर अच्छे गुण वाला गंदा है। मतलब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पवित्रता के लिए विरोध हुआ ना। उन्होंने गंदा कहा तो किस लिए कहा? क्योंकि वो उनके हिसाब से गलत था, परंतु ज्ञान के हिसाब से तो राइट था ना। कलंक जब हाँ ब्रह्मा से विष्णु बना ना, कलंक लगे पर तो दोष लगाए ना कि तुमने क्या कर दिया सारी दुनिया में। तब कलंगीधर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर। कलंक किस पे लगते हैं? शिव बाबा पर लगते हैं। कितना ग्लानि की जाती है शिव बाबा की। शिव बाबा की कितनी ग्लानि करते हैं। कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब आप समझाते हैं ऐसे होता नहीं है। हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण है। ब्राह्मण ही सबसे ऊंच कुल है। इनको डिनाइस्टी कहा जाता है, अर्थात जिसमें राजाई होती है। जिसमें क्या होती है? राजाई होती है। ये जानते नहीं, दुनिया वाले ये बात जानते ही नहीं है। ये तुम्हारा कुल है, बहुत सहज है। हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं, हम ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं। इसलिए दैवी गुण हमें क्या करने हैं? धारण जरूर करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? श्री नाथ द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं, भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है, यात्री लोग जाकर लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, ऐसी मक्खियां आदि होंगी नहीं जो किसी चीज को खराब करे, ऐसी बीमारी आदि वहां होती नहीं। बड़े आदमियों के पास
सफाई भी बहुत होती है, वहां तो ऐसी बातें ही नहीं होती, रोग आदि होते नहीं। ये सब बीमारियां द्वापुर से निकलती हैं। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम फिर एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है। कुल की बात है 150 वर्ष आयु थी ना, सतयुग के अंदर हमारी एवरेज एज 150 साल थी। अभी यहाँ बाबा ने लिख दिया 40-45 वर्ष, जबकि कलयुग की एवरेज एज हो जाती है 30 वर्ष, क्योंकि वे योगी थे और ये क्या है कलयुग में भोगी हैं। सतयुग वाले योगी थे, उनकी आयु लंबी थी। अब ये दुनिया भोगी बन गई है, इसलिए आयु भी छोटी हो गई है। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो, परंतु ये है पुरुषोत्तम संगम युग, मास या वर्ष नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूं। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो, पावन बनना है तो मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापस जाना है। मैं आया हूं तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे सिर्फ शरीर भी पवित्र मिलेगा। जिससे फिर क्या मिलेगा आपको? शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं। आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ते हो, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु ये कोई नहीं जानता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वे याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। याद से उसे निकालकर सच्चा सोना बनना है। नंबर 2, बाप से उच्च पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। सर्विस करके दिखाना है। सर्विस करके दिखाना है। वरदान, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भाव। कैसी मूर्त बने? श्रृंगारी मूर्त भाव। ऐसे सजी सजाई मूर्ति बन जाओ जो देवता। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो, सबको हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है और कोई बात उन्हें नजर ना आए। इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। स्लोगन है व्यर्थ संबंध, व्यर्थ संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है। इसलिए व्यर्थ को भी समाप्त करो।
अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।